हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? अच्छे हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स आपको समझाए थे। आज मैं इस पे बेस क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करूंगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे आपके पास सिंपली क्वेश्चन मैंने बताया था सीरीज का फॉर्मूला। सीरीज में होते हैं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, एन तक होते हैं तो NR लिख देते हैं हम इसको। अगर सारे रेजिस्टेंस बराबर है तो इफ ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/Rp 1/R1 प्लस में 1/R। ठीक है, सिंपली अगर आपके पास ये दो रजिस्टर हैं तो कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना आ जाएगा आपका 2R। ठीक है, अगर ये दो रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड हैं R तो किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा R/2। ठीक है, ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की पैरेलल में तो लिखते हैं R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अगर सिंपली किसकी बात करी जाए दो रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपकी बातें कर ली है। आज इससे बेस कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट AC। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। दूसरा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में तीन पार्ट पूछे हुए हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना A और B के बीच में, A और C के बीच में, A और B के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं A और B के बीच में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या किस पे बात करनी है A और B पे, तो सर्किट को पीछे से ऊपर से सॉल्व करते ले लाओगे। ठीक है, तो पहले निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो देखो ये दोनों किस में है आपके, ये दोनों सर्किट में किस में है आपके सीरीज में। किस में है सीरीज में। ठीक है, सीरीज का फॉर्मूला 7 और 3 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 ओम। तो सर्किट ये कुछ ऐसे बन जाएगा आपका। ये 10 ओम। ठीक है, ये आपके पास 10 ओम और ये है आपके पास 10 ओम। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट। A और B के बीच में निकालना भी आपको। ठीक है, ध्यान रहे किसके बीच में निकालना, A और B के बीच में 5 ओम। ये तीनों देखो एक कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड है। आप देखो तीनों दिख रहे हैं साफ साफ, तीनों एक कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड है। पहले ये दोनों देख लो, तीनों नहीं दिख रहे तो ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। दोनों किस में हो गए पैरेलल में। ठीक है, तो 10 क्रॉस 10 और 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा ये 5 ओम। कितना आ जाएगा आपके पास ये 5 ओम। ठीक है, ये बना आपके पास। सर्किट को मॉडिफाई करो, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम। अब ये दोनों किस में आ गए आपके, दोनों किस में आ गए सीरीज में। देखो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये इसके साथ इस पॉइंट, ये टर्मिनल यहाँ नहीं आ रहा था, कॉमन नहीं था, ये इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड था। तो ये दोनों किस में अब आपके सीरीज में। सीरीज में है तो कितना बन गया ये 10 ओम। कितना हो गया 10 ओम। ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट। तो ये यहाँ से ये एक वाला पॉइंट ये आ जाएगा आपका, ये 10 ओम, ये भी कितना हो गया 10 ओम। ये A और ये आपका B। अब ये दोनों किस में है फिर आपके पैरेलल में। ये दोनों किस में है बेटा आपके पैरेलल में। क्या बनेंगे 10 क्रॉस 10, 10 प्लस 10 कितना आ गया 5 ओम। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 5 ओम। सिंपली कैसे नहीं, जिसके बीच से पूछा वहां तक चले जाओ, ऊपर से वहां यहाँ तो पहुंचना है आपको, तो ऊपर से चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये दोनों सीरीज में थे,
ये 10, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में, फिर ये दोनों आपस में सीरीज में। तो इस तरीके से आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपने कैपेसिटर में भी कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को। नोट कर लिया, पॉज करके जल्दी से नोट हो गया। ठीक है, देखिए ये आपने किसके बीच में निकाला, ए और बी के बीच में। अब इसी क्वेश्चन में हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अब आपको किसके बीच में निकाला, ए और सी के बीच में। देखो ये दोनों किस में, आपके सीरीज में, और ये दोनों भी किस में, आपके सीरीज में। तो ये 10 ओम और ये हो गया 15 ओम। तो देखो सर्किट में क्वेश्चन ऐसे बना। अब ए और सी के बीच में निकालना, ध्यान रखो ए और सी के अक्रॉस जाना है। तो देखो, तो ए और सी, ये रहा ए और ये आपका सी पॉइंट। तो यहां से एक रेजिस्टेंस और निकल गया जो कि कितना हो गया 10 ओम। यहां से भी एक रेजिस्टेंस बन गया जो कि कितना हो गया आपका 15 ओम। ये 15 ओम, ये है आपका 10 ओम। ठीक है, अभी तीनों किस में, अब आपके पैरेलल में, तीनों किस में दिख रहे हैं अभी आपको, ये सारे पैरेलल में। किसमें है ये, पैरेलल में। पैरेलल में सोल्व कर लो। आर इक्वलेंट आर ए सी कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम ले लो 6, ऐसा नंबर ले लो कोई भी जिससे मल्टीप्लाई, 16 ले लो। तो 6 प्लस 6 प्लस 4, ये हो गया 16/60। ठीक है, ये 1/RAC आया था। ठीक है, तो ये आपके पास RAC, ये 1/RAC। RAC का मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, RAC का मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। 60/16 कटता है, काट दो। 60/16 कटता है तो काट दो। 4 से 15, 4 से 16, कितना आ जाएगा 15/4। कितना आ जाएगा 15/4। तो इस तरह से आपने किसके बीच में निकाल लिया, ए और सी के बीच में। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो गया 1 2 3। तो किसके बीच में निकालना था आपको, ए और सी के बीच। ये सी पॉइंट है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया बिटवीन ए एंड सी, 15/4 ओम। यूनिट क्या रेजिस्टेंस की, ओम। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में निकालना आपकी बार। किसके बीच में निकाला, ए और डी के बीच। ये रहा ए और ये रहा डी। अब देखो यहां से पहले इसको पकड़ो, ए और डी में ये दोनों किसमें, सीरीज में। तो ये बना आपका एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, और अब आपके पास ये दोनों का एक रेजिस्टेंस और बन गया। ये कितना था 15 ओम, ये कितना 10 ओम, और ये कितना 7 ओम। ठीक है, ये कितना है 3 ओम। ए और डी के बीच में पहुंचना है। तो पहले ये देखो दोनों, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। किसमें आपके, ये पैरेलल में। 10 × 15, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 ओम। कितना आ जाएगा 6 ओम। ये डी पॉइंट, ये ए पॉइंट। आपके बार आप क्या निकाल रहे हो, RAD। ठीक है, अब आपके पास ये ए पॉइंट, अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, देखो एक ही पॉइंट के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये इसके साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में। सोल्व कर लोगे, छोड़ दो यहीं पे, अरे कर लोगे सोल्व, इससे आगे ट्राई कर लो। तो आप खुद से बताओ मुझे क्या आ रहा है आपका आंसर। छोड़ दो यहीं पे, क्वेश्चन को कर लोगे, है भाई, कर लोगे, करूँ मैं ही करूँ। अरे कुछ नहीं बचा, अभी 7 6 13 सीरीज में है।
अब ये रहा आपका ए पॉइंट, ये रहा डी पॉइंट, ये दोनों किसमें सीरीज में। अरे देखो यहाँ से कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, तो एक के बाद दूसरा डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो किसमें होगा? अरे यहाँ से अगर मैं बैटरी लगाऊं तो इसमें से आई करंट जाएगा, तो इसमें भी कितना जाएगा? आई तो जाएगा ना, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में किसमें हो गए? ये 13 और ये 3 आपस में किसमें हो गए? ये पैरेलल में। पैरेलल में कितना आ जाएगा? आर आर ए डी 39/16। तो देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन आपको डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट हो गया? समझ आ गया? सिंपल था आपका, ठीक है। हो गया नोट? क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, कर लिया? अब देखिए थोड़ा सा कुछ ट्रेडिशनल मेथड भी है आपके पास क्वेश्चंस में। जैसे मैं ये कहूँ आपसे आपके पास ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ये आपके पास 4 ओम और ये आपके पास 3 ओम का एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। ये 4 ओम और एक रजिस्टर आपके पास 3 नहीं, ज्यादा ले लो थोड़ा सा, 12 ओम का रेजिस्टेंस ले लो मैंने, और ये हो गया आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। बैटरी भी ज्यादा ले लूं, बैटरी ले लेती हूँ आपकी 16 वोल्ट, ठीक है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इन द ईच रेजिस्टेंस। फाइंड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर, ठीक है। पहले मैं जनरल मेथड है जो मैंने पीछे करवाया वैसे भी करवा देती हूँ, एक बार मैं एक और थोड़े शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी आपको इसकी, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ से करंट आई गया, तो इसमें करंट कितना जाएगा? I1, इसमें करंट कितना चला गया? मान लिया आपका I2, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों किसमें दिख रहे हैं आपको? पैरेलल में। किसमें दिख रहे हैं आपके? ये पैरेलल में। तो 4 क्रॉस 12, 4 प्लस 12 कितना आया? कितना आ गया? 3 ओम आ गया। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट में कितना आ गया? 3 ओम, ठीक है। तो ये सर्किट कुछ ऐसे बन गया आपका, सर्किट आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। ये 16 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम और ये बैटरी मैं ले लेती हूँ 15 वोल्ट की, थोड़ा इजी हो जाए, कट जाएगा। 15 वोल्ट की बैटरी ले लूँ, ठीक है। सर्किट में V क्या होता है यार? तो करंट I क्या बन जाएगा? V/R, V/R। V कितना? 15/3 कितना आ गया? 5 सॉरी भाई ये V15 वोल्ट है ना, ठीक है। कितना आ गया आपके पास? टोटल करंट I 5 एम्पियर। सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो करेगा आपके पास? 5 एम्पियर करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा आपके पास, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? करंट अक्रॉस द ईच रजिस्टर। ये तो टोटल करंट आया, ये क्या है आपके पास? टोटल करंट। पूछ क्या रहा है? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल आपके पास, करंट अक्रॉस द ईच रजिस्टर। तो करंट अक्रॉस द ईच रजिस्टर निकालने के लिए 2 मेथड है आपके पास, एक ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, एक जनरल मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक जनरल मेथड की बात कर लेते हैं। तो इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो करेगा? 5 एम्पियर। ये बात तो समझ आ गई कि टोटल करंट इन द सर्किट कितना है? 5 एम्पियर, ठीक है। अब देखो यहाँ से 15 वोल्ट गई, तो यहाँ कितनी है? 15 वोल्ट, यहाँ कितनी है? 0 वोल्ट। पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगी? सेम रहेगी। पैरेलल है तो दोनों के अक्रॉस
पोटेंशियल क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल क्या रहेगी 15 वोल्ट, इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल क्या रहेगी 15 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस I1 कितना बन जाएगा V/R 15/4, I2 क्या बन जाएगा आपके पास 12/4, सॉरी 15/12। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपके I1 और I2। टोटल ऐड कर लो एक बार, I = I1 + I2। ठीक है, थोड़ा इजी एग्जांपल ले लो, इसी से आ जाएगा। 15/4 + 15/12, 12 ले लो ऐसे, 12 45 + 15 कितना आया ये 60/12। देखो 5 एम्पियर ही आया ना टोटल, टोटल कितना आया आपका 5 एम्पियर। तो ये I1 के और अक्रॉस I2 के अक्रॉस आप करंट क्या कर सकते हो, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। नोट करिए इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, नोट हो गया। अब लिखो शॉर्ट ट्रिक 1 2 3, नोट कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन को। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड the current across the each resistor in parallel combination. Short trick to find current across each resistor in parallel combination. Short trick to find the current across each resistor in parallel combination. ठीक है, देखो हमारे पास ये दो रजिस्टर है इस तरीके से। ठीक है, यहां से करंट आई गया, इसके करंट अक्रॉस I1 गया, इसके अक्रॉस करंट मान लिया आपने कितना गया I2 गया। ये R1 रजिस्टर है, ये आपका R2 रजिस्टर है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस यहाँ पे V है, तो यहाँ पे क्या बन गई आपकी 0 बन गई। ठीक है, तो I1 को क्या लिखोगे V/R1 और I2 को क्या लिख सकते हो V/R2। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखो, इससे पहले एक ट्रिक और भी बताई हुई है दो रजिस्टर के लिए, ये जनरल हो जाएगी अभी जो बता रही थी। दो रजिस्टर के लिए ट्रिक बताई पैरेलल कॉम्बिनेशन में, V = IR। पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल क्या रहता है सेम, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके R के। तो I1 क्या बन जाएगा आपका R2/R1 + R2 इंटू टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल करंट। इसी तरह I2 क्या बन जाएगा R1/R1 + R2 इंटू I। ये मैंने पिछले वीडियो में ये ट्रिक बताई थी दो रेजिस्टेंस के लिए, ये ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। सीरीज के लिए भी बताई थी ट्रिक मैंने, पैरेलल के लिए भी बताई थी। ठीक है, अभी एक जनरल ट्रिक और देखिए। ठीक है, इसमें देखो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ I1 को V/R1। ठीक है, और I2 को क्या लिख सकती हूँ V/R2। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि I1 रेशियो I2, यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ कि I1 रेशियो I2 बराबर है 1/R1 रेशियो 1/R2। इसको ध्यान से नोट करो। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक थी, दो रेजिस्टेंस के लिए थी, कितने भी रेजिस्टेंस में लगा सकते हैं, जनरल ट्रेडिशनल मेथड हो गया। 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस 4 सब में लगा सकते हैं। इसको एक बार नोट करिए जल्दी से। ठीक है, नोट हो गया 1 2 3 नोट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने ये ले लिया आपका 3 ओम रेजिस्टेंस, ये ले लिया मैंने 6 ओम रेजिस्टेंस। एक रजिस्टर कितना ले लिया 3 ओम का, एक रजिस्टर कितना ले लिया मैंने 6 ओम का। ठीक है, एक बार पहले इसको नोट कर लो, फिर लिखती हूँ मैं इसको, हटा दूं मैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके पास, अभी जो क्वेश्चन करवाया था मैंने उसी तरीके से ये कुछ 3 6 ले लो। 3 6 जनरली इजी हो जाता है बस, और कुछ नहीं। जैसे पिछले वाले में फ्रैक्शन में आ रहा था हमारा, ये यहाँ पे हमने 12 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। ठीक है, ये 3 ओम और ये है आपका 6 ओम।
3 और 6 का कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 2 आएगा, करके देख लो। 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, 2 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट क्या बना आपका, 2 ओम बन जाएगा, ये 12, ठीक है। टोटल करंट आई क्या बन जाएगा, 12/2, टोटल कितना है 6 एम्पियर, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से जनरल बात करूं तो क्या बना, I1 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे 0, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। पैरेलल में है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो I1 क्या बन जाएगा, 12/3, 4 एम्पियर। I2 क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये I1 करंट और यहाँ से आपका I2 करंट, 12/6, 2 एम्पियर। टोटल वही आया ना 6, देखो पीछे भी हमारा पिछले क्वेश्चन में हमारा 5 आ रहा था, कितना आ गया ये 6 एम्पियर, ठीक है। अब इसको जो अभी जो शॉर्ट ट्रिक बताई उससे करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बाय शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से देखिए, शॉर्ट ट्रिक से क्या बताया था मैंने कि I1 रेशियो I2 बराबर होगा 1/R1 रेशियो 1/R2, यही बताया था। तो I1 रेशियो I2, I1 कितना है, R1 कितना है आपके पास, 1/R1, R1 कितना 3 ओम, 1/3 इंटू 1/6, इसका एलसीएम ले लोगे कितना आएगा 6, तो ये बनेगा 2:1 बन जाएगा। अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया, अरे ये 6 है, एलसीएम लोगे 2, ये 1, तो 6 को हटा देंगे अब यहाँ से, तो रेशियो में निकाल लेते हैं हमें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2/1, ठीक है। अब करंट I1 ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग 2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 2 को डिवाइड करो किससे, टोटल कितने रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाला, 3 के अक्रॉस, इंटू मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट कितना है 6 एम्पियर, तो कितना आया 4 एम्पियर। अरे ये 2 कितने ओम के अक्रॉस निकाला है, 3 के अक्रॉस, ये 2 किसके लिए आया, 3 के लिए आया ना आपका, और टोटल करंट कितना आपका 6, तो कितना आया आपका 4 एम्पियर। I2 देखो रेशो कितना 1 डिवाइड बाई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो 3 है ही, 2 + 1 कॉम्बिनेशन यही तो निकालो टोटल में, रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, कितना आया आपका 2 एम्पियर। पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही आया था और इस वाले क्वेश्चन में भी आपका आंसर यही आ गया, सेम आंसर आ गया, नहीं आ गया, आ गया। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, और ये जनरल मेथड था, इससे भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, जो आपको सही लगे उससे आप सोल्व कर लेना, ठीक है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट हो गया था ना क्वेश्चन 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इसी तरीके का एक, ये आपके पास मान लिया एक रेजिस्टेंस है, ये यहां से एक बैटरी लगा दी आपने, ठीक है, ये 10 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 2 ओम ही ले लो, और ये है आपका 6 ओम है, 2 2 और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, क्वेश्चन के ये पार्ट, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लो, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ये मैं 4 ओम ले लेती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ क्वेश्चन में, सही आएगा आंसर शायद, देखते मैं ऐसे ही ले देख लेना आप लोग, ठीक है। 4 ओम तो ये है यहाँ पे, तो ये मैं 3 ओम ले लेती हूँ, ये मैं 1 ओम ले लेती हूँ, ये मैं 2 ओम, ये मैंने ले लिया 3 ओम, ठीक है।
ये क्वेश्चन है आपका, समझ आ गया। अब बताइए यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड क्वेश्चन नोट कर लिया, हटा दूं मैं यहाँ से। करंट निकालना है हर एक के, दोनों मेथड से करो, ट्रेडिशनल से कर दो डायरेक्ट। अरे टोटल करंट आई क्या बन जाएगी, इन सबका कॉम्बिनेशन निकाल लें। कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम ले लिया 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आया, 11/6। तो 6/11 आ जाएगा। कुछ और नंबर ले लो, ऐसा तो कट जाए, ले लो यही ले लो, ठीक है। ये 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 11/6। तो ये बन जाएगा आरपी बन जाएगा 6/11, ठीक है। ये सर्किट बना आपके पास इस तरीके का, ये 4 ओम और ये बन गया आपके पास 6/11 और ये बैटरी लगा रखी है 10 वोल्ट की, ठीक है। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये दोनों किसमें सीरीज में। क्या बनेगा 6/11 प्लस 4 11 एलसीएम, तो 6/44 तो 50/11, ठीक है। तो सर्किट क्या बन गया आपके पास, ये 50/11, ये है आपके पास 10 वोल्ट, ये 50/11। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना 10/50/11, तो ये आ गया 11/5। टोटल सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, 11/5 एम्पियर। टोटल सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, 11/5 एम्पियर। अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों किस में है आपके सीरीज में, ठीक है। तो इसमें से भी करंट कितना जाएगा, 11/5 एम्पियर। इसमें से भी करंट कितना जाएगा, 11/5 एम्पियर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकल जाएगी, V इक्वल टू आई आर। आई कितना 11/5 इंटू 4, तो 44/5 वोल्ट आ जाएगी इसके अक्रॉस पोटेंशियल। इसके अक्रॉस वोल्ट पोटेंशियल V इक्वल टू आई आर। आई कितना 11/5 और V R कितना 6/11, तो 11 से 11 चला गया तो 6/5 वोल्ट। तो देखो टोटल सर्किट में करंट निकल गया और इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट भी निकल गया। अब इसके अक्रॉस जो करंट होगा वही करंट इसके अक्रॉस होगा, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल सबके अक्रॉस कितनी होगी, 6/5 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहती है सेम। इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर 11/5 है, पोटेंशियल कितनी 6/5, पोटेंशियल कितनी आई हमारी 6/5, ठीक है। सॉरी रेजिस्टेंस है, ठीक है हाँ। तो ये भी कितना होगा 6/5 वोल्ट, ये भी कितना होगा 6/5 वोल्ट। सबके अक्रॉस पोटेंशियल पता, तो इन सबके अक्रॉस भी करंट निकाल सकते हो आप यहाँ से। इन सबके अक्रॉस करंट देखो, I1 क्या बन जाएगा, V बाई आर। V कितना 6/5 इंटू 1, तो ये कितना ही आ जाएगा। I2 कितना बन जाएगा 6/5 डिवाइड बाई 2, तो 3/5 एम्पियर, 3/5 एम्पियर। I3 इसके अक्रॉस करंट मान लिया I1 है, इसके अक्रॉस I2 है, इसके अक्रॉस आपने I3 मान लिया। I3 कितना बन जाएगा 6/5 इंटू 1/3, ये बन जाएगा 2/5 एम्पियर। तो सबके अक्रॉस क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा आपके पास। तो ये जनरल मेथड था, समझ आ गया, अरे बोलो समझ आ गया। दूसरे मेथड से भी करके दिखाऊं, अभी तो जनरल शॉर्ट ट्रिक बताया है, उससे भी देखो एक बार, इसे नोट कर लो पहले। इससे करने के लिए जनरल है, इससे करने के लिए पहले सबका टोटल रेजिस्टेंस करके टोटल करंट निकाल लो। करंट जो सीरीज में दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल पता लगे, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल। अब ये सारे आपस में किसमें थे, पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल 6/5 6/5 6/5 रहेगा। अरे दिख रहा है 6/5, बड़ा सा लिख दूं मैं, 6/5 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी कितना रहेगा 6/5 वोल्ट रहेगा। सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा 6/5 वोल्ट, ठीक है। चलिए इस मेथड को नोट कर लो, मैं सेकंड मेथड डिस्कस कर देती हूँ।
जल्दी नोट कर लो। नोट हो गया 1 2 3, नोट हो गया 1 2 3, नोट हो गया। तो देखिए नेक्स्ट अगला देखिए, सेकंड मेथड देखिए। इसमें टोटल करंट कितना आया आपका 11/5 एम्पियर। टोटल करंट कितना आया है आपका 11/5 एम्पियर। ठीक है, अब देखो I1 रेशो I2 रेशो I3 क्या होता है 1 रेशो 1/2 रेशो 1/3। ठीक है, ये 6, तो 6 रेशो 3 रेशो 2 कितना आ जाएगा ये 6 एलसीएम ले लोगे 6 रेशो 2 रेशो 3 आ जाएगा। I1 रेशो I2 रेशो I3। तो देखो पहले 6 की निकालेंगे, 6 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 11 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट कितना है 11/5, तो ये कैंसिल। तो I1 कितना आ गया आपका 6/5, I1 कितना आ गया 6/5। I2 निकालो, I2 कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 11 इंटू 11/5 कितना आ जाएगा 2/5 एम्पियर, 2/5 एम्पियर। I3 निकाल लो, कितना बन जाएगा 3/11 इंटू 11/5 टोटल करंट, तो ये इससे कैंसिल, तो ये कितना आ गया 3/5, 3/5। ठीक है, देखो सबसे पहले I1 था 6/5 एम्पियर आ गया। ठीक है, I2 1/2 का रेशियो में है, तो ये 2/11, तो ये आ गया 2/5 एम्पियर। तो देखो कितना आया हुआ है 2/5 एम्पियर। ठीक है, अब अगला देखो I3 देख लो, तीसरा 3 का रेशियो है। ठीक है, तो इसमें I3 3/11, 3 बाई टोटल 11, ठीक है, इंटू 11/5, तो कितना आ गया 3/5। देखो रेशियो वही आया ना 6/5 3/5 2/5, वही आया 6/5 2/5 3/5, रेशियो तो वही आ गया ना सबका। तो आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो उसको फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी आप जनरल मेथड उसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, ये शायद भाई मैं कुछ गड़बड़ कर दी है। एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये 3 आएगा यहाँ पे और ये यहाँ पे 2 आएगा, इसलिए देखो आगे पीछे लिखा जा रहा है। तो ये बनेगा यहाँ पे 3/11, तो दूसरा कितना है 3/5, तो 3/5 आ जाएगा। अरे 6 एलसीएम लोगे ना, तो 6 रेशो 3 रेशो 2, और तो ये 2/5 आएगा। तुम कहोगे मैडम सीरीज ऑर्डर, आंसर तो सेम आ जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, तीनों का रेशियो तो वही आएगा 6/5 3/5 2/5, 6/5 3/5 2/5। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। नोट कर लिया, जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया पॉज करके 1 2 3, पॉज करके नोट कर लो भैया, कर लो जल्दी कर लो, नोट कर लो पॉज करके, नोट करो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये 2 क्वेश्चन आपके है ना अभी। पहले इस क्वेश्चन को देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको ए और बी के बीच में। क्या करना है क्वेश्चन में आपको, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना आपको। क्या देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका ये यहाँ देखो, क्या ये दोनों पैरेलल में है आपके, यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या आपके ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं आपके, हाँ सारू ये लगा मैडम पैरेलल में। देखो अब यहाँ पे एक बात देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस, ऐसे होते ये दोनों, ये 3 ओम 6 ओम, तब तो आप ये कह देते कि ये दोनों किसमें है पैरेलल में, किसमें है ये पैरेलल में। अब लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये एक 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये आपका एक 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और यह बीच से एक वायर लगा दी, बीच से एक वायर लगा दी। करंट किसको फॉलो करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ को। तो करंट इन दोनों, जब ऊपर से करंट आएगा यहाँ से जब कर बैटरी लगा लो भले, ठीक है, यहाँ से करंट मान लिया आ ही गया, तो यहाँ I1 चला गया, यहाँ I माइनस I1 चला गया। ठीक है, या मैं I2 कह दूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो जो I2 करंट आएगा ऊपर से, ये I2 करंट सीरीज में, तो I2 करंट ही आएगा इसमें से, तो जो ये I2 करंट आएगा तो ये लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, ये लो रेजिस्टेंस। तो सारा का सारा करंट इसमें से पास हो जाएगा,
इन दोनों में से कोई करंट पास नहीं होगा, नो करंट पास, नो करंट पास, इसमें से भी नो करंट पास, नो करंट पास। वो सारा का सारा करंट इसमें से पास हो जाएगा क्योंकि करंट फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ। अगर वो ऐसे होता तो आप कहते हैं सीधे पैरेलल में, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, ये बात आपकी सही थी। लेकिन अब ये यहाँ से एक वायर लगा दी, देखो बीच में एक वायर लगा दी यहाँ पे, तो ये दोनों पैरेलल में नहीं है, इसको हम लेंगे ही नहीं सर्किट में, क्योंकि इनमें से कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो सर्किट में इनका कोई काम ही नहीं है। रेजिस्टेंस में से जब कुछ करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कुछ करंट को, वोल्टेज को कुछ खाएगा, तभी तो रेजिस्टेंस का कुछ रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टेंस का फिर रोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म। क्या कहोगे, बिकॉज देयर इज नो करंट फ्लो इन दिस रेजिस्टेंस, बिकॉज करंट फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट रेजिस्टेंस किसको पाथ करेगा, फॉलो करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ को करंट क्या करेगा, आपको फॉलो करेगा। तो करंट इस बीच वाली वायर से आ जाएगा, करंट क्या करेगा आपका, यहां से फ्लो कर जाएगा, इन दोनों में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो यहां से आपका नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इन दोनों को नहीं लेंगे सर्किट में, और सीधा सर्किट का फिर मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये नोट कर लिया, ठीक है। क्या कहोगे, इन दोनों में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए इनका कोई रोल नहीं। तो सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा वो आपका, ये एक रेजिस्टेंस ये, और एक रेजिस्टेंस ये, और यहां से ये वाला रेजिस्टेंस। अब सर्किट इजी बन गया। ये 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम, ये आपका 3 ओम, और ये आपका 1 ओम, ये आपका ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट। अब सोल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तीनों किस में दिख रहे हैं अब आपके, सीधे सीधे सीरीज में। किस में है ये, सीरीज में। तो सीरीज में है तो कितने बन गए, 6 ओम, 1 4 6, तो ये बन गया आपका 6 ओम, और ये आपका 3 ओम, और ये यहां से एक रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में, और एक रेजिस्टेंस ये यहां से। अब ये दोनों किसमें, पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में है तो 6 क्रॉस 3, 6 प्लस 3, तो ये 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 ओम। फर्दर सर्किट को मॉडिफाई करो यहां से, तो ये रहा आपका सीधी वायर, ये ए और ये बी, ये कितना है 2 ओम, और ये है 1 ओम, ये कितना है 1 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, 3 ओम। आर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, 3 ओम। तो इस क्वेश्चन में बस छोटे सा पॉइंट याद रखना था कि इन दोनों में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज यहां से एक वायर लगा दी। अगर ये सिंपली ऐसे होते तो मैं कह देती है पैरेलल में, लेकिन यहां से एक वायर लगा दी, तो रेजिस्टेंस किसको फॉलो करेगा, लो रेजिस्टेंस। करंट किसको फॉलो करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ को। तो करंट यहां से फ्लो कर जाएगा, इनमें से कोई करंट पास नहीं होगा, तो इसको सर्किट में से हटा दें। तीनों सीरीज में, इसको सोल्व कर लेंगे तो देखो ये तीनों सीरीज में, फिर दोनों आपस में पैरेलल में, ठीक है, और फिर ये इसके साथ सीरीज में। तो इस तरह से क्या निकल जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नोट करो जल्दी से क्वेश्चन को, दिख रहा है ना सभी को, ठीक है। नोट हो गया, नोट कर लिया, नोट हो गया क्वेश्चन, जल्दी नोट कर लो। 1 2 3। इसमें भी कुछ नहीं है, भी इजी सा, ये कर लेंगे तो सीरीज पैरेलल का ही है। ये भी आपका इजी सा ही क्वेश्चन है, इसमें भी देख लो एक बार जल्दी से। इसमें देखो ये दोनों किस में दिख रहे हैं अब आपके, पैरेलल में। ऊपर से सोल्व करना, ए और बी के बीच में चलना, तो ऊपर से सोल्व करते हुए आएंगे, ठीक है। जिसके बीच में पूछे उससे दूसरी साइड से सोल्व करना स्टार्ट करो, पीछे की साइड से, ठीक है। तो ये बनेगा 12 गुना 6, 12 जमा 6, ये 4 ओम आ जाएगा। देखो ऊपर वाले सर्किट से 4 ओम आ गया, देखो सर्किट कुछ ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा, ऊपर ऊपर वाला कर दूं मैं थोड़ा सा, ये 6 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों किस क्या बन गए, सीरीज में। किस में आ गए ये, सीरीज में। कितने बन जाएंगे ये, 10 ओम। कितने बन जाएंगे ये, 10 ओम। अब सर्किट में देखो ऊपर क्या आ गया, 10 ओम। अब मैं इस सर्किट को मॉडिफाई कर रही हूँ, ऊपर कितना आ गया, 10 ओम, ये नीचे भी कितना आपका, 10 ओम, ठीक है। ये रहा आपका 7 ओम, और ये रहा आपका 6 ओम, और ये रहा आपका 2 ओम। ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट,
ठीक है, नोट हो गया। तो देखो अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में है तो क्या बनेगा, 10 क्रॉस 10, 10 प्लस 20 तो 5 ओम। कितना आ जाएगा ये, 5 ओम। ठीक है, सर्किट को फर्दर मॉडिफाई करूं इधर, तो ये बना आपका 5 ओम, ये रहा आपका 7 ओम, और ये रहा आपका 6 ओम, और ये रहा आपका 2 ओम, और ये रहा आपका 6 ओम, और ये रहा बी पॉइंट। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इतना नोट करिए जल्दी से। ये 7 ओम है आपका। ठीक है, अब ये दिख रहा है, ये दोनों सीधे सीधे किसमें है, सीरीज में। ये दोनों किसमें आपके, सीरीज में। 7 और 5 12, इसको थोड़ा छोटा कर दो यहां से, ये ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट। ठीक है, अब यहां देखो, अब इस सर्किट को मैं यहां लेके आ रही हूं इधर, तो ये बना आपका 12 ओम, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12, 7 और 5 12, और ये आपका 6 ओम। ठीक है, और ये है आपका 2 ओम। ठीक है, ये आपका बी है, ये बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट। आगे देखो, अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो ये 4 ओम आ जाएगा आपका, ये करा था अभी, कितना आ जाएगा ये 4 ओम। तो ये बना आपका 4 ओम, और ये है आपका 2 ओम, और ये रहा आपका बी पॉइंट। ठीक है, समझ आया, अरे आया है नहीं आया। अब ये दोनों आपस में किसमें है, सीरीज में। किसमें है आपके, सीरीज में। सीरीज में 4 और 2 कितना हो गया, 6 ओम। तो आर ए बी कितना आ गया आपका, 6 ओम। आर ए बी कितना आ गया आपका, 6 ओम। समझ आया, क्लियर हुआ। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। समझ आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर भाई, 1 2 3 सिंपली देखो, ऊपर से दोनों पैरेलल में थे, ये इनका इक्विवेलेंट 4 आया तो 6 4 10 बन गया, 10 × 10, ये दोनों सोल्व करे तो ये यहाँ से 5 आया, 5 और 7 सीरीज में है तो ये 12 आ गया, यहाँ से इधर ले आई मैं 12, 12 और 6 पैरेलल में थे तो 4 आया, 4 × 2 तो ये कितना आ गया आपका, 6 ओम आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया, कर लोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, कुछ अगले कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूंगी मैं कॉमन पोटेंशियल पे बेस और इनफाइनाइट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।